नमस्कार दोस्तों। सभी लोग 15 अगस्त को मना रहे थे, झूम रहे थे और सारे देश के मुख्यमंत्री सारे देश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को बधाइयां दे रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समय एक और घोटाले में फंस गए, क्योंकि इस आदमी का अब तो ट्रैक रिकॉर्ड ही घोटालों का हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और रिपोर्ट छाप दी 15 अगस्त को और ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा घोटाला कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल कुल मिला के इतनी बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। जो उन्होंने बोया है अब वो पेड़ बन के उनके सामने आ चुका है। तरह तरह के घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, उनके शीश महल का घोटाला हो, चाहे शिक्षा मंत्री उनका जेल में पड़ा हो और एक स्वास्थ्य मंत्री उनका जेल में पड़ा हो, सबके सब मिली भगत हैं, एक से बढ़कर एक हैं। और लगभग अरविंद केजरीवाल के 7 से 8 करीबी तो जेल के अंदर हैं। और ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार पार्टी के मुख्यमंत्री। एक नया घोटाला इनका सामने आया है अभी अभी। वो घोटाला ये है कि इन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया, कुछ लोग छोड़िए, 15,000 लोगों को भर्ती किया, 15-16 हज़ार लोगों को भर्ती किया और उसे नाम दे दिया सिविल डिफेंस का। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जो कि रख रखाव देखेंगे, बसों में घूमेंगे, औरतों का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं हो रही, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा, या फिर दूसरे वॉलंटियर्स का काम करेंगे। अब बताइए कि वो इतनी बड़ी फौज 15,000 16,000 लोगों की बना दी, वो कहाँ है? वो कौन सी औरतों की हिफाजत कर रही है? औरतों की हिफाजत छोड़िए, वो खुद औरतों को गुलाब देती फिर रही है। ये हाल हो गया है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने 16,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी दे दी। सिविल डिफेंस छोड़िए, उन्होंने नौकरी दी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कोई इनके पास कोई बहुत बड़ा कैडर तो है नहीं, तो फिर आम आदमी पार्टी के लोगों को सरकार में ही नौकरी दे दी और उन्हें रेगुलर बेसिस के ऊपर नौकरी दे दी। राजस्व विभाग और दूसरे विभाग से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इन लोगों को 400 करोड़ रुपए सालाना डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। यानी इन 16,000 जो 15-16 हज़ार जो वॉलंटियर हैं, इसमें से 11,000 वॉलंटियर तो डीटीसी की बसों में लगाए गए हैं, जो कि औरतों को देखेंगे, किसी तरीके के साथ किसी का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा या किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से वो लगाए गए हैं। दुनिया भर में जो बसेस चलती हैं, पूरे इंडिया में बसेस चलती हैं, वहाँ पे तो औरतों के साथ छेड़खानी होती है, क्योंकि वहाँ तो वॉलंटियर होते ही नहीं। ये जो ढिंडोरेबाजी अब अरविंद केजरीवाल ने मचा रखी है, 11,000 वॉलंटियर को डीटीसी बसों में लगाया गया और उन्हें सालाना सैलरी जो टोटल इन वॉलंटियर्स को दी जा रही थी, वो दी जा रही थी 400 करोड़ रुपए सालाना। और लगभग 5 साल से ये ड्रामा चल रहा है, तो आप इतना मान लिए लगभग 2,000 करोड़ के आसपास इसने इसको भी चूना लगा दिया है सरकार को। और इसमें अपने वॉलंटियर्स को नौकरी दे दी है और उन्हें सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बना दिया है, ताकि पैसा मिलता रहे और ये सारे खुश रहें और आम आदमी पार्टी का एजेंडा चलाते रहें। ऐसा किसी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से एक अलग फोर्स बनाई गई हो वॉलंटियर्स के नाम पे। और दूसरी बात आप ये देखिए, वॉलंटियर एक्ट जो होता है, आप जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्ट है, उसमें इस तरीके की कैटेगरीज कभी नहीं होती हैं। वो सारे के सारे पेंडेमिक्स या फिर दूसरे केसेस के लिए उन्हें जो है रिक्रूट किया जाता है, वो भी इतनी तादाद में नहीं। उसका भी एक सिस्टम है, उसका भी एक लेवल है। कहाँ थे ये सारे के सारे वॉलंटियर जब बाढ़ आ रखी थी दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल ने ऐसा चूना लगाया है दिल्ली को, जितना चूना शायद ही किसी ने लगाया होगा। जिस समय शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, उस समय ऑटो रिक्शा के पीछे ये पोस्टर लगाया करता था कि वॉलंटियर होने चाहिए पूरी दिल्ली में, जो औरतों का ध्यान रखेंगे। ये औरतों का ध्यान रखा जा रहा है। 16,000 कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दो, उसके बाद जो है राज्य अपने दिल्ली के दिल्ली का जो पैसा है उसे इन लोगों के बीच में बहा दो। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लूट मचा रखी है, ये लूट हद से ज़्यादा हो चुकी है। अब इसके ऊपर भले ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या एक्शन इसके ऊपर लेते हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर एक्शन त्वरित होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी तो हर कुछ है, अदरक की तरह हर जगह से बढ़े जा रहा है और हर जगह से करप्शन कर रहा है। आप इतना अंदाज़ा लगाइए कि अभी कुछ दिन पहले इसने जो 435 आदमी रिक्रूट कर रखे थे और उन्हें नौकरी दे रखी थी, जिसमें सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। कोई मामा भतीजा, किसी एमएलए का कोई मामा है, कोई भतीजा है, कोई उसका भाई है, कोई भाई का लड़का है, कोई बीवी का भाई है। ये सारा का सारा सिस्टम उन्हें नौकरी दे रखी थी इसने। जासूसी की नौकरी किसी भी डिपार्टमेंट में, जिसे बाद में एलजी ने सबको बाहर निकाला और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये सारा का सारा सिस्टम गैरकानूनी है और सबको बाहर निकालिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा ना जी।
अब जब आपने करप्शन कर दिया इतना बड़ा, इतने लोगों को आपने रिक्रूट कर दिया सारे रूल रेगुलेशंस को दाव पे रख के, तो उसके बाद इससे वसूली भी अरविंद केजरीवाल से ही होनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो रेल्स और दिल्ली जो दूसरी रैपिड रेल्स के ऊपर जो पैसा खर्च होना है उसके ऊपर से उसके पास देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ उठपटांग जगहों में खर्चने के लिए इसके पास पैसा है। इसने एडवर्टाइजमेंट पे भी इतना धड़ल्ला पैसा खर्चा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार पड़ी थी कि आपने 1100 करोड़ रुपए जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया और रैपिड रेल के मामले में आपके पास पैसा नहीं है, और 2000 करोड़ रुपए का ड्रामा शुरू हो गया है। इससे पहले पैनिक बटन घोटाला अलग से आ चुका है, जासूसी कांड वो अलग से आ चुका है, फीडबैक यूनिट का मामला वो अलग से आ चुका है, सबकी जांच चल रही है। शीश महल का घोटाला वो अलग से है, उसकी जांच चल रही है। शराब घोटाले की जांच चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री इनका जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है, उसकी जांच चल रही, सबकी जांच चल रही है। और आप अंदाज़ा लगाइए इतने सारे घोटालों में आज तक तो कोई सरकार नहीं घिरी होगी। इसने तो यूपीए 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब अरविंद केजरीवाल किस रास्ते पे चल रहे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आदमी अब बिल्कुल गलत रास्ते, गलत ट्रैक पे चला गया है। अपने आप को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भाषणबाजी, कोरी भाषणबाजी कर रहा है। 15 अगस्त को भी कह रहा था कि भाषण देने से नहीं होगा। 15 अगस्त को कह रहा था कि भाषणबाजी से देश नहीं चलेगा, भाषणबाजी से ऊपर नहीं आएगा। तो क्या घोटाले करके आएगा? जगह जगह घोटाला, जगह जगह घोटाला। और आने वाले 1 साल के अंदर इन घोटालों का जो है सारा का सारा सीलबंद होने वाला है। सब कुछ सामने आ जाएगा और ये आदमी जेल के अंदर जल्द से जल्द जाने वाला है। इतने ज़्यादा घोटाले आज तक हमने तो कभी नहीं सुने कि एक मुख्यमंत्री ने कर डाले हों। हर जगह पे इसने आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए सरकारी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो देखते हैं एलजी इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट काबिल तारीफ़ है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।